अब क्यों करना चाहिए, अब इतना नेगेटिव बोल दिया तो भी क्यों करना चाहिए। सबसे पहली बात तो पोटेंशियल, जो तुम लोग को बताया कि रिटर्न्स तो कितना कमा सकते हैं। रिटर्न सब लोग 24% मारने का देखते हैं। 24% अगर तू कमाया ना, वॉरेन बुफेट जितना अमीर अगर तेरे को बनना है, तेरे को 24% भी नहीं चाहिए। तो 40-50 साल के लिए 19% लाएगा ना, उसका पूरा का जर्नी वही है। सिर्फ उसने 19% कंसिस्टेंटली किया है। कंसिस्टेंटली मतलब ऊपर नीचे होता है, बट एवरेज 19% है उसका। उसने चिल्लर से चालू किया था, कोको कोला का कैन बेच बेच के, और आज 80 बिलियन 90 बिलियन है उसके पास। तो समझ ले तू, अगर 80, वो शायद 15-16 साल का था तब स्टार्ट किया था उसने, तो कितना साल हो गया उसको, 85 का है ना अभी, तो 70 साल हो गए। 70 साल तो अगर 19 ईयर्स कंपाउंड करेगा तेरा पैसा 19% से 70 साल, तो तेरे पास 80 बिलियन होगा। बस है ना, और क्या चाहिए। तो ये पोटेंशियल है कि तू इतना कमा सकता है। और जो हम लोग सब लोग एम करते हैं कि 24% रिटर्न चाहिए, 24% से तेरा पैसा होएगा 3 साल में डबल, फिर 6 साल में तेरा डबल का डबल, जो कि तेरा जो डबल हुआ था 2, 4, फिर तेरा और 3 साल में उसका डबल। तो 100 का हो गया 200, 200 का हो गया 400, 400 का हो गया 800। तो ये एम करते हैं हम लोग कि 10 साल में 10 गुना। तो ये तेरा वेल्थ क्रिएशन उतना हो सकता है। और अगर अलग टाइप का थोड़ा अगर तेरे को करना है तो स्टॉक्स वॉक्स में पैसा डाल के, ये आईटीसी में मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ कि तेरे को बैंक में कितना मिलता है परसेंटेज अभी सेविंग्स बैंक में। क्या इंटरेस्ट का कि लोन का? इंटरेस्ट, तू सेविंग्स बैंक में रखा है पैसा सैलरी अकाउंट में, कितना परसेंट मिलता है तेरे को। इधर चार, 4-5 कोटक 6 देता है। बाकी तो 4-5 पे है। कोटक ने 5 कर दिया। 6 था ना कोटक का, पता नहीं। अभी अच्छा तो ठीक पता है। नहीं, देख पर पता नहीं है, मोस्टली लेकिन वो चार दिखने पाँच में नहीं आता है। ऐसा प्रॉफिट रहता है, लेकिन ऐसा इंटरेस्ट रहता है हम लोग का। हम्म। हाँ तो वो वही है कि मेन आईटीसी में इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि इसका डिविडेंड यील्ड अभी का जो प्राइस है 179, इस पे 5.67% है, और ये ग्रो होता रहता है। तो ये अभी अभी आईटीसी ने चेंज किया ये कि सिगरेट की कंपनी है, तो ये सिगरेट में से जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका 80% डिविडेंड दे देगी, मतलब मेरे को दे देगी पैसा। मैं अगर इसका शेयर होल्डर हूँ तो मेरे को दे देगी, और ये देती है। ऐसा है। आईटीसी का तो नहीं है, लेकिन मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर का रहेगा। मैं ढूंढता हूँ, एक आता है इन लोग का, अच्छा मेल आता है मस्त डिविडेंड वाला। वही है, ये टीडीएस कटा है शायद। ये कितना आया था मेरे को दिखाता हूँ, आना चाहिए यार मेल। ढूंढता रुक जा मैं मेल में, तो ढूंढ के बताता बाद में। तो मेन यही है कि तेरे को डिविडेंड देती रहती है कंपनी का। तेरे को चिल, तू भाई तूने इन्वेस्ट किया है इसको, तो वो रिटर्न, तू ओनर है कंपनी का। तो हम्म। कंपनी ग्रो कर रही है तो ग्रो करेगी, मतलब उसको फैक्ट्री डालना है, कुछ करना है तो करती रहेगी। बट अगर नहीं करना है उसको, उसका अपने आप चल रहा है, चिल चल रहा है बिजनेस उसका, तो तेरे को पैसा वो रिटर्न कर देगी। ऐसा है। तो तू 100 रुपया आईटीसी में डालेगा, तो तेरे को साल में 5.5 रुपया तेरा तेरे को मिलता रहेगा वापस। कंपनी ग्रो करेगी तो और फिर 6 का कभी 7 होएगा, 6 का 8 होएगा। तो ये अगर तू एक अच्छा खासा अमाउंट लेके कोई कंपनी में डाल देगा तो कंटिन्यू डिविडेंड मिलता रहेगा, देखो काम करने की भी जरूरत नहीं है। यूजुअली कंपनीज देती रहती है पैसा। तो ये भी कम लगेगा तेरे को, 100 का 5 रुपया मिल रहा है करके, बट तू 1,00,000-2,00,000 रुपया डाल देगा समझ कहीं पे, या उससे भी वो ग्रो होगा, और आगे ग्रो होगा, या और तू इन्वेस्ट अब कमा रहा है, कमाते कमाते और डालता रहेगा, तो उस पे तेरे को 5% तेरे को ईयरली मिलता रहेगा। तो फिर सोच सकता है तो कितना मिलेगा। प्रमोशन, अगर तो सब ऐसे बोला, मतलब एक सपोज अगर तो 10,000 डाल रहा है, ओके, तूने डाला, फिर जब ग्रो हुआ, सपोज प्रॉफिट मिला, उससे 20,000 तेरा हो गया, 10,000 का, तो तू फिर तू आगे का लाइक प्रॉफिट निकालता है कि उसमें एड ऑन करना रहता है, मतलब क्या सीन रहता है आगे का? देखा तू, आगे का किसी को नहीं पता है। अगर प्रॉफिट हुआ है, ओके, तो कंपनी बाद में लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो वैसे टाइम पे क्या सीन रहता है मतलब?
ये तो एक बेट ही है। एक तरीके से तू बेट कर रहा है। तू अब जॉब भी कर रहा है तो भी तेरे को नहीं मालूम कल कंपनी रहेगी नहीं रहेगी। कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, तू करेक्ट। बिजनेस कर रहा है तो भी नहीं पता तेरे को कंपनी रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन तेरे को भरोसा है इस चीज पे ये कंपनी रहेगी। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं चला पाऊंगा इस बिजनेस को। और तू अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो तेरे को ये भरोसा है कि जो मैनेजमेंट है वो इसको कर लेगा करके, नहीं मतलब वो लेकिन तू कर लेंगे। निकाल सकता है ना ऐसा, लाइक सपोज 10,000 आया तो तू प्रॉफिट हो गया तो तू निकाला ऊपर का पैसा और बाकी का बेस पैसा रहने दिया तो चलता ना ऐसा। हाँ तू कर सकता है कुछ भी। डिपेंड करता है वही तेरे भरोसे के ऊपर है। तेरे को भरोसा नहीं है तो निकाल देने का पूरा, पूरा हम्म। का पूरा निकाल देने का एकदम। या ओके। कम करते जाने का धीरे धीरे, या और बढ़ाते रहने का। तेरे को जितना ज्यादा कंपनी पे लग रहा है तो हम्म। उतना ज्यादा बढ़ाते रहने का, सिंपल। एक बार तू आज खरीद लिया बट वो कंपनी आगे जा रही है, कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, हाँ तो वही। और डालते इन्वेस्ट करते रहने का। तेरे को लगता है कि अब कंपनी ग्रो नहीं हो सकती है या कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो निकल जाने का, सिंपल है। एक नाम तो सुना ही रहेगा, राकेश झुनझुनवाला करके। हाँ वो। हाँ तो वो बंदा फेमस हुआ टाइटन की वजह से। टाइटन कंपनी उस, पता नहीं वो कहाँ से उसने पढ़ा, क्या किया कैसे किया पता नहीं, बट 3 रुपए में उसने टाइटन खरीद लिया था। ठीक है, रुक दिखा था टाइटन। तो ये इसका ऑल टाइम निकालता हूँ चार्ट। तो ये, अरे इसमें तो 7 रुपए में दिख रहा है, इसने 3 रुपए में कैसे खरीदा? वो आ रहेगा, हाँ इधर किधर पे 3 रुपए का है। हाँ 2002 क्या था, तो ये 3 रुपए में उसने खरीदा। तो मतलब ये 3 रुपए में क्या खरीदा, लाइक बेसिकली उसने एक एक शेयर का प्राइस खरीदा ना, कि पूरा कंपनी 3 रुपए में खरीदा, क्या नहीं, खरीदा? पूरा कंपनी नहीं खरीदा। पूरा कंपनी खरीद लेगा तो ये कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाती थी ना। हाँ ये तो वही कंपनी में मतलब। उसका 5 या 6% का हिस्सा है। ओके। अभी 5 या 6% का हिस्सा है। तो अभी ये समझिए 3 रुपए का है, इधर पे तीन हाँ रुपए का है मस्त एकदम, 2002 में 3 में। तो हाँ। मैंने 1000 शेयर खरीद लिया। अच्छा मतलब लाइक 1,000 शेयर इतना से लाइक वो सब ये नहीं रहता ना, लाइक वो डिजिटल रहता है ना शेयर, लाइक कि तू देख सकता है कि इसका तेरा पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं रहता ना उसमें। अभी टाइटन का एग्जांपल लेना, टाइटन का ही दिखाता हम्म। हूँ मैं। टाइटन ने कितना शेयर दिया है, कंपनी ने कितना शेयर बांटा है वो देखते हैं। तो ये ओके। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, तो ये 88.78, मतलब मार्केट में 88 करोड़ शेयर अवेलेबल है। अच्छा। हाँ तो ये 88 करोड़ शेयर अवेलेबल है। तो अब तू इस, तेरे को कंपनी का 1% हिस्सेदार बनना है तो तेरे को इतने शेयर का 88 करोड़ का 1% कितना आएगा पता नहीं, सैंडी लगा ले, दिमाग लगा रहे तो उतना तो 1% शेयर खरीदेगा तो तू हाँ। कंपनी में 1% का हिस्सेदार बन गया। 1% के नीचे तो तेरे को कोई भाव नहीं देता, पहली बात वही है। 1% के ऊपर है तो तू कुछ भी बोल सकता, कर सकता है ऐसा। सब अच्छा। कंपनी का अलग अलग रहता है कि 1% वालों का भी सुनते नहीं है, 10% वालों का भी सुनते नहीं है, ऐसा। हम्म, तो वो है। तो यही है कि अब तू ये 3 रुपए में समझ तूने ही खरीदा ये शेयर, 1000 शेयर खरीद लिया। हाँ। बट आज वो हो गया इधर पे कितना हो गया, 43,452% गुना हो गया तेरा पैसा, हम्म। परसेंटेज। तो समझ, मैं अगर 100 रुपया डालता है और 100 को मल्टीप्लाइड बाई 45245, कितना हो गया? 4 लाख। नहीं भाई, ये अभी 4 लाख फोर्टी लेकर। फाइव 45 लाख। हाँ 45 लाख हो गया। तो वही 100 रुपया डालता तो 45 लाख हो जाता। हम्म। बट ये सिर्फ पैसे बढ़े उसके, उसका नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही होते थे मोस्टली, ज्यादा नहीं बढ़ता था वो। ज्यादा से ज्यादा कभी कभी बोनस या स्प्लिट देता है तो ये 100 का 200, 200 का 1000 होता था ज्यादा से ज्यादा। बट उसका अभी 5% हिस्सा है कंपनी में। 5% हिस्से के लिए उसने कितना खरीदा होगा, 88। तो उसके पास अभी 52 लाख शेयर्स है। तो इसका मतलब उसने सिर्फ छोड़ नहीं दिया, ऐसा उसको कंपनी पे भरोसा था हम्म। इसलिए उसने हम्म, कंटिन्यू खरीदता गया वो। तो अब यही है कि तेरे को भरोसा है कंपनी पे तो और डाल देगा पैसा। कितना बड़ा देखता है उस कंपनी को। हम्म। टाइटन क्या करती है मालूम है? घड़ी का है ना? वॉच। रुक दिखाता हूँ अभी तेरे को टाइटन क्या करती है करके। टाइटन सिर्फ सिर्फ घड़ी नहीं है, घड़ी तो पिद्दी सा पार्ट है उसका। इत्तू इत्तू सा पार्ट है उसका घड़ी। ये तो ब्रांड, एक्सेसरीज। एक्सेसरीज भी नहीं है, मेन चीज उसका तनिष्क है। तनिष्क सुना है ना नाम?
हाँ हाँ तनिष्क, तनिष्क कैरेट बोलिए। लेन। गोल्ड ज्वेलरी। हाँ, ये तनिष्क ही मेन ब्रांड है उसका, जहाँ से वो ऑलमोस्ट 70-75% प्रॉफिट कमाता है तनिष्क में से। ये तो तेरे को भरोसा है, मेरे को भी ये चीज पे भरोसा है कि आगे के जनरेशन अपने बाजू वाले दुकान से नहीं लेंगे ज्वेलरी। तनिष्क, पीबी ज्वेलर्स, डायमंड जवेरी, जो भी कंपनी है, ये कंपनी से लेंगे, ये ऐसा मेरा बिलीव है। तो इसके लिए मैं डालूंगा पैसा इसमें। तेरा बिलीफ अलग है कि नहीं, तेरे को लगता है कि लोग अभी भी बाजू वाले दुकान से जाके सोना खरीदेंगे, तो टाइटन में इन्वेस्ट करके मतलब नहीं है, क्योंकि तेरा कन्विक्शन नहीं है टाइटन पे। एज सिंपल एज दैट। तो वो बंदे का कन्विक्शन था, क्योंकि मैंने बताया तू होल्ड करके रखता था, वो 100 शेयर खरीद के भी तो होल्ड करके रखता था, 45 लाख कम नहीं है। लेकिन आज वो करोड़ों में, ऑलमोस्ट उसका 1200-1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि उसको भरोसा था वो कंपनी पे, इसलिए उसने और डालते गए, जितना मिला कंपनी से पैसा और एक्स्ट्रा पैसा मिला उसमें डालता गया। सिंपल। तो वही है, तेरा भरोसा उड़ गया कंपनी से तो बेच देने का, भरोसा है कंपनी पे तो रहने का। पाटिल को नींद आया लगता है। ठीक है, तो दो चीज बोल दिया। एक वेल्थ क्रिएशन, जो ऑब्वियसली अभी दिखाया एग्जांपल के 100 रुपए डालता था तो 45 लाख मिलते थे तेरे को इतने साल तक। 2002 का ही स्टोरी है, 2002 18 साल में। फाइनेंशियल फ्रीडम भी बता दिया कि कंपनीज डिविडेंड अच्छा देने वाली कंपनीज है, डिविडेंड ग्रो कर करके हर साल बड़ा बड़ा के देती है, तो वो भी तेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। और दूसरा जनरेशनल वेल्थ है एकदम, कि अगर कोई कंपनी है आज तो वो आगे भी चलती ही रहेगी। ऐसा बहुत कंपनीज है, जैसे कि ब्रिटानिया ही पकड़ ले, एक ऐसी कंपनी है जो 100 साल हो गया ब्रिटानिया को। 100 साल मतलब कंपनी बंद नहीं हुई है, और आगे अगर एक बार 100 साल चला है तो उसने मतलब सब देख लिया। उसने स्पेनिश फ्लू भी देखा होगा जब कोरोना से पहले हुआ था, तो उसको तब फर्क नहीं पड़ा। बीच में 10 बार रिसेशन आया होगा, वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर से फर्क नहीं पड़ा, तो मोस्ट प्रोबेबली आगे भी वो टिकी रहेगी। और दूसरे भी बहुत सारी कंपनी जैसे जो 100-200 साल से टिकी हुई है, तो 100-200 साल से टिकी हुई है तो कुछ तो करके टिकी हुई है, तो आगे भी टिकी हुई रहेगी। तो वही है कि तू आगे पास भी कर सकता है, रियल एस्टेट वगैरह भी पास कर सकता है ऐसे। ये भी एक उसका एग्जाम्पल है। अभी तुम मोहसिन लोग दोनों को, हाँ 1 मिनट में आया थोड़ा। ठीक है। एंड तुम लोग को होमवर्क दिया था मैं, तो किया क्या हुआ? हाँ लिख मैं के किया रखा? है थोड़ा, हाँ रुक जा रुक मेरे जा को मैं मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। रुक। हाँ एंड तू कर मैसेज। क्या? अबे क्या बोला था? चल, होमवर्क मैंने नहीं किया पढ़ा था। तू क्या बोला था? क्वेश्चन मैं? लिखने के लिए। ठीक है, अभी तू फोन यूज कर रहा है ना, ठीक है चल। मैं इसमें नोट पैड ही ओपन करता हूँ। किधर गया ये? नहीं, मैं लैपटॉप भी यूज कर रहा था साइड में। वही साइड जो में भी तू लैपटॉप बोला। यूज कर रहा था ना, ठीक है कर लैपटॉप यूज तो, मैं कुछ और बोल रहा था। मैंने क्या बोला था, मैं लिख के रखा हूँ शायद। हाँ, ये बोला था मैंने कि ऐसे प्रोडक्ट्स की लिस्ट बना, सबसे पहला जो तूने अभी अभी स्टार्ट किया यूज करना। ठीक है, दिख रहा अच्छा। है? दिख रहा नहीं दिख रहा है तो हाँ ठीक है, हाँ। नहीं दिख रहा तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तेरे को वो सुन। हम्म कि ऐसे कोई नया प्रोडक्ट है जो तूने अभी अभी यूज करना स्टार्ट किया, तेरे को पसंद आया है और हम्म तू आगे सोच रहा है यूज करने का उसको। सबसे पहला ये। हम्म दूसरा प्रोडक्ट है कि जो तू 5 साल से यूज कर रहा है और हम्म 10 साल से यूज कर रहा है, 10 साल से ज्यादा से यूज कर रहा है, और तेरे को पसंद है और तू उसको और 5 या 10 साल यूज करेगा। हम्म या दूसरा कैटेगरी, जो तू यूज कर रहा है बहुत साल से, लेकिन हम्म तेरे को पसंद नहीं है वो, तू शिफ्ट हो गया कहीं और, तू सोच रहा है चेंज करने का, या आगे जाके चेंज कर देगा ऐसा। हम्म टाइप करके मेरे को बोल दे, व्हाट्सएप पे टाइप करके बोल दे, या फिर ये जूम में ही चैट करके बोल दे कि अभी नया प्रोडक्ट कौन सा यूज किया जो तेरे को पसंद आया, और पुराने प्रोडक्ट्स कौन से जो तेरे को पसंद है और पसंद नहीं भी है। अच्छा। रिकॉर्डिंग चालू कर रहा वाला तो ठीक है। अब ये लास्ट स्लाइड था अपना कि
क्यों करना चाहिए तेरे को इन्वेस्ट उसमें, कि क्यों तेरे को करना क्या क्या चाहिए सीखने मिलता है। पेशेंस तो ओके मैंने ऐसे ही डाल दिया, पेशेंस भाई तेरे को पेशेंस चाहिए होता है तब भी तू आ सकता है इंडस्ट्री में। और ह्यूमन तो रुक जा, पता साइकोलॉजी करने दे। पोटेंशियल ऑन बिजनेस तो तेरे को इंडस्ट्री का नॉलेज मिलता है, तेरे को या तो कोई इंडस्ट्री का नॉलेज होगा ऑलरेडी, तो तू अच्छा कर सकता है। कि अगर कोई बैंक का मैनेजर है, सीईओ है, कुछ भी है, तो उसको बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत नॉलेज रहेगा। मैं इंश्योरेंस साइड में काम करता था, मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है इंश्योरेंस का। सैंडे का कोई एक क्लाइंट होगा, सैंडे को उसमें नॉलेज है, तो वो इंडस्ट्री के बारे में तेरे को ज्यादा ज्यादा मालूम पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज जो मेरे को लगता है ना, कि ये फोर्थ वाला है, कि तेरे पोटेंशियल को बिजनेस कैसा करते वो समझ में आएगा। दो तीन टाइप का बिजनेस यूजुअली रहता है, एक जो एप्पल करता है, एक जो शाओमी करता है, दोनों पैसा कमाते हैं। हाँ करेक्ट ये मेन दो टाइप का बिजनेस है। तो प्रोडक्ट लाइन में घुस गया, तो अब एप्पल क्यों महंगा बेचता है, क्यों लेते हैं लोग उसका फोन। और एप्पल का तेरे को एक चीज बोलूंगा ना, सोचते बढ़ जाएगा। दुनिया में जितना भी फोन बिकता है ना, जितना भी फोन बिकता है, एप्पल का फोन 10% से भी कम है क्वांटिटी में। हाँ लेकिन जितना भी फोन पे प्रॉफिट पर परसेंट प्रॉफिट है, 80% एप्पल कमाते हैं। वो तो है। 10% फोन बेच के 80% प्रॉफिट कमाते हैं, तो खुद का दिमाग खुलना चाहिए कि ये बंदा क्या कर रहा है, ऐसा मेरे को भी करने का। या तो मैं इसको इसमें इन्वेस्ट करूंगा, या ये बिजनेस मॉडल में कहीं और लगाऊंगा ऐसा। और लगाऊंगा कभी सही है का भाई, करोड़ों पॉडकास्ट पर याद आ ट्रिलियन गया डॉलर का मार्केट कैप है उसके पास एटलीस्ट है ना 200 करोड़ डॉलर कैश में पड़ा है बैंक अकाउंट में। मतलब क्या करे 200 करोड़, अपनी अंबानी का वैल्यूएशन नहीं है 200 करोड़। है क्या, कितना है अपने अंबानी का? नहीं मेरे शायद को, गलत बोल रहा, शायद गलत बोला मैं, हाँ लेकिन समझ रहे वैसा वैसे ही है। नहीं, बट मैं भी सोचता हूँ कि लोग क्या सोच के मतलब लेते हैं एप्पल। मतलब है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कोई बोलता है कि उसमें लाइक सिक्योरिटी है सिक्योरिटी है और हैंग वैंग नहीं सर्विस होता है, अच्छा है सर्विस अच्छा है, मेन और चीज क्या एक है उसमें मालूम है? स्टेटस है उसका। स्टेटस वेटस कुछ नहीं है, सिंप्लिसिटी टू यूज है उसका। यूआई। एंड्रॉयड में अपन इस बात का शान लेते कि अ, मेरा फोन अलग है, मेरे फोन में ये है, मेरे फोन में वो है, ये है वो है, अलग है, ये है वो है बोलते हैं। लेकिन एप्पल अभी iOS 14 आने पे लोगों को अपना होम स्क्रीन चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। क्यों? हंसने की बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि नहीं ये पता है। जब एक फोन देखता है आदमी ऐसा, तो उसको पता चलता है कि ये एप्पल है। उसको ये पता है कि मैं एप्पल का iOS 1 वाला उठाऊं, iOS 14 वाला उठाऊं, मैं यूज कर सकता हूँ। एंड्रॉयड में तू देख, एंड्रॉयड का तू जो 3 4 यूज किया है, वो 10 यूज कर पाएगा कि नहीं, उसको कितना अलग अलग चीज हाँ देखने देख मिलेगा। या सकते 10 हैं यूज करने वाला 3 4 यूज कर पाएगा कि नहीं। तो वही है, ये सैमसंग ट्राई कर रहा है रेप्लिकेट करने का अपने उसमें, लेकिन एंड्रॉयड पे डिपेंडेंसी है तो नहीं होता ऐसा। तो ये एक चीज है। और दूसरी एक चीज है जो थोड़ा मैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, 2 3 कंपनी के बारे में पढ़ रहा इसके था, लिए पिडिलाइट। व्हाट्सएप ज्यादा चलता है बोला। क्या? व्हाट्सएप इसलिए ज्यादा चलता है समझा नहीं ये मतलब किस हिसाब से बोल रहे तू? नहीं, तू बोला ना सिंप्लिसिटी ऑफ यूज है, इस हिसाब हाँ, से। और वो उसके पास है। हाँ ये भी एक एक बड़ा कैटेगरी, एक मोट करके बोलते हैं, कि ऐसा क्या कर रहा है ये कंपनी कि उसका कंपटीशन ही नहीं है। एप्पल का कंपटीशन नहीं है कोई भी। बोलने के लिए सैमसंग है, हुआवे है, व्हाट्सएप का भी कंपटीशन नहीं है कोई भी। वो तो है कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन तो ये ऐसा क्या है कि इसने ऐसा बना के रखा है? अभी भी पार्ले जी का कंपटीशन है ही नहीं कोई। कंपटीशन नहीं। 5 रुपए का बिस्किट देखो खाने का, तो पहले उठ के पार्ले जी देखेगा, कुछ नहीं मिला तो दूसरा लेगा। तो वही है कि क्या है ऐसा इसमें, क्या है करके। तो ये बोल रहा था कि केमिकल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था मैं, 2 3 कंपनी के बारे में। पिडिलाइट, विनती, आरती ऑर्गेनिक्स, ये 3 आरती इंडस्ट्री 3 कंपनी है। तो ये लोग क्या करते हैं चल आवाज ये कि हो रहा है मोहसिन एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। हम्म। अच्छा, नहीं आवाज आ रहा तो ये था लोग एक फाइनल आ प्रोडक्ट रहा बनाना था स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बोल अच्छा अच्छा, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल बोल रहा है मेरा, क्या हो गया इसको? वाईफाई पे ना तो ठीक है यार, एक
नहीं रे, अब भी हॉटस्पॉट लिया मैं, वाईफाई थक रहा था, वाईफाई पे डिस्कनेक्ट हुआ था। हम्म, यार है ना अभी आवाज? हाँ अभी आ आ रहा है। रहा है। तो दो कंपनी है ऐसे, मैंने जब जिसके बारे में पढ़ा, एक विनती ऑर्गेनिक्स है, एक रेन इंडस्ट्रीज करके है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है एकदम, मतलब इन लोग से दुनिया में सस्ता कोई बनाता ही नहीं है चीज। तो इन लोग के लिए ये एक अलग चीज एकदम, कि अभी समझ, बेसिक चीज है कि तेरे को पार्ले जी का बिस्किट बनाने का, पार्ले जी का बिस्किट बनाने का तेरे को, तो तेरे को आटा चाहिए, गेहूं चाहिए, ये 4.5 रुपया लग जाता है। डायरेक्ट बताओ, 4.5 रुपया लगता है, 5 रुपए में बेच रहा हूँ। तो ये 8 आने के प्रॉफिट में ये कंपनी कैसे चल रही है, उसका एक अलग है कि वो बाकी जो भी है बिस्किट्स, उसके महंगे वाले बिस्किट, हाइड एंड सीक वगैरह, उससे पैसे कमाते हैं। ये एक हो गया। और दूसरा है कि ये आटा खुद बनाता है, गेहूं भी खुद ही उगाता है। तो ये बीच में जो प्रोडक्ट, हाँ बीच समझ। के जो है, जो भी एजेंट लोग है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, सबका पैसा वो खा लेते हैं। आटा और दूध का 4.5 रुपया क्यों लगता है? क्योंकि गेहूं किसी ने पीसा है, गेहूं किसी ने उगाया है, वही। तो अगर मैं अपने घर में गेहूं उगा रहा हूँ, वही गेहूं लेके मैं खुद ही अपने घर में पीस रहा हूँ, उसी का बिस्किट बना रहा हूँ, तो मेरे को 4.5 रुपया लगेगा नहीं। हम्म, लेकिन ये दूसरे लोग नहीं कर सकते, ऐसा है। तो यही सेम ये केमिकल इंडस्ट्री भी करती है, कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या प्रोडक्ट लग रहा है उसको बनाओ, फिर ये प्रोडक्ट बनने को क्या लग रहा है उसको बनाओ, उसको बनाओ, उसको बनाओ, फिर इधर से फिर राइट में जाओ, लेफ्ट में जाओ, इसके आगे क्या बन रहा है वो बनाओ, ऐसा। अंबानी ने भी ऐसे स्टार्ट किया था, उसका कपड़े का मिल था, तेरे को मालूम रहेगा, विमल करके, ओनली विमल। ओनली विमल से उसने पूरा का पूरा बैक हिस्ट्री पढ़ा। अपना कपड़ा भी तेल से बनता है, मालूम है तेरे को? ऑयल इंडस्ट्री हर जगह पे अपना एल्यूमिनियम बनता है उससे, गैस जो आता है वो भी हल्का फुल्का उसका ही डेरिवेटिव है। फिर क्या बोला, पेंट बनता है उससे, फेविकॉल बनता है उससे, बहुत चीजें लिंक है तेल से। तो उसने ऐसे ही पढ़ा कि तेल कपड़े का बिजनेस चालू किया था, तो उससे बैक ये करना चालू किया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये तो जाके वो तेल पे गया, फिर तेल से वो कुछ और करते गया, ऐसा है। तो ये तेरे को इंडस्ट्री नॉलेज मिलेगा कोई चीज का, और बिजनेस वालों का दिमाग, और वो बिजनेस एक इंडस्ट्री में कैसे करते वो, इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है डीमार्ट। डीमार्ट का ओनर कौन है मालूम है? इंडिया का सेकंड रिचेस्ट आदमी, नहीं पता? राधा कृष्ण दमानी करके नाम है उसका, कार्टून न्यूज पे बोल रहा है। हाँ अरे उसका भी सेम सुना था, अभी तो बड़ा ना इसका टाइटन हाँ का, उसने ये पे इतना इन्वेस्ट किया था। तो डीमार्ट का भी लाइक वैसे सुनता, अगर उसको स्टार्टिंग में किसी ने इन्वेस्ट किया था तो डीमार्ट का वैल्यू बहुत हाई चलेगा ना अभी। डीमार्ट का अभी हाई चलेगा वैल्यू, ये तेरे हिसाब से हाई हो गया, लेकिन क्या वो रुक गया इधर ही? नहीं, और बहुत भागेगा वो। और बहुत भाग। भागेगा मतलब मैं शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं बिजनेस कंपनी कमाएगा वो देख रहा हूँ। नहीं बिजनेस बोल रहा, हाँ क्योंकि उसका लाइक उसको बीट नहीं कर रहा है कोई मार्केट में फिलहाल, जो वो प्राइस में बेच रहा है ना वो प्रोडक्ट, लाइक हम्म, कोई भी ले ले, वो कोई उसे बीट नहीं कर रहा है फिलहाल। ये तेरे मुंह से सुन रहा हूँ मैं, बाकी ऑनलाइन सब लोग यही बोल रहे हैं कि डीमार्ट बंद हो जाएगा, डीमार्ट बंद हो जाएगा, डीमार्ट बंद हो जाएगा। मेरे को भरोसा है डीमार्ट पे, डीमार्ट कमाएगा पक्का। डिमांड कम आएगा। नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि देखना अगर तो ऑब्जर्व करेगा तो नॉर्मल लाइक ऑनलाइन की बात ही अलग है, लाइक वहाँ पे थोड़ा बहुत तुझे डिस्काउंट मिलेगा, वो सब रहेगा, ऑफर रहेगा। लेकिन अगर तू नॉर्मल ग्रोसरी शॉप पे भी जाता है, कहीं पे भी जाता है, हम्म। तो वहाँ का रेट और डिमांड का रेट बहुत फर्क है लाइक। यही एक चीज है कि जिसके लिए मैंने तुम लोग को ये लिखने बोला था। हम्म ये ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, ये हम्म कौन था यार उसका नाम, हाँ पीटर लिंच। पीटर लिंच तो भाई, वॉरेन बफे ने इतने साल 19% का रिटर्न कमाया। हम्म, पीटर लिंच के बुक पर देखा होगा तूने, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, और बुक दो देखा तीन रहेगा। बुक है उसके, मस्त हाँ बंदा है। हाँ, करेक्ट। तो ये बंदे ने 30% रिटर्न का, 29% रिटर्न कमाया 30 साल। वो अगर इस कंटिन्यू साल करता है, कम से कम जेफ बेजोस उसके सामने मतलब खड़ा भी नहीं रहता था, अगर वो कंटिन्यू करता था आगे तक। तो तो उसका क्या सीन वाला है, उसने कंटिन्यू मतलब। डेथ हो गया उसका था। अच्छा। लेकिन 29, वॉरेन बफे 80 बिलियन, उसने 70 साल 19% रिटर्न कमा के 80 बिलियन बनाए। इस हम्म, बंदे ने 30 साल 29% कंपाउंड किया अपना पैसा। 30 साल 29%। सोच आगे और कंटिन्यू करता तो कितना जाता था वो। तो यही चीज के लिए तुम लोग को मैंने ये बोला कि ये सब लिख के रखो,
ये आगे ये खत्म कर देता हूँ क्या है करके, मेन बिजनेस का। और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी समझने मिलेगा तेरे को, क्योंकि लोग हाँ जो हाँ फाइनेंस बोल बोल। देखने को आते हैं ना, उससे ज्यादा तेरा टेम्परामेंट के ऊपर काम करता है कि जब शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तब क्या करेगा तू, तब क्या बेच करेगा? देगा, रखेगा और पैसा डालेगा, जब नीचे जाएगा तब क्या करेगा। वो एक बहुत बड़ी चीज है, ये सब सीखने में मिलेगा तेरे को। और खुद का बोल सकता है कि एक तरीके का मेडिटेशन भी ले सकते हैं कि कंट्रोल करने सीख जाएगा तू, कि इमोशन में बह के कुछ भी डिसीजन नहीं डिसीजन लेगा तू कभी भी। अगर स्टॉक मार्केट में आएगा और डायरेक्ट इक्विटी लेगा तो पेशेंस सीख जाएगा वही, कि शांत शांत हो जाएगा तू। ठीक है, होता ही है, होता है, पता है, मेरे को देखा है, आगे आगे बता आगे क्या आएगा करके। ठीक है, तो अब एक और वजह था कि अपन इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं अपन,